तो दोस्तों आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ, आपके सामने, आपके रूबरू, आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ़। मैं स्वागत करता हूँ आपका, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई ट्रैवल स्टोरी पर एक और नई कहानी को लेकर के। दोस्तों आज की कहानी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए और कहीं अगर मैं कहूँ तो ये एक मेरे लिए तो बहरहाल मैं आज सोचता हूँ तो मुझे बहुत हँसी आती है, लेकिन उस वक़्त मुझ पर क्या गुज़री होगी इसका अंदाज़ा आप ज़रा लगाइएगा। बात है दोस्तों 1988 की। 1988 मैं अपनी शादी के कार्ड बाँटने गया हुआ था, उत्तर प्रदेश, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल्स में और अब मेरी शादी थी तो जो फ्रेंड सर्कल्स थे वहाँ मुझे उन लोगों को इनवाइट करने, शादी का कार्ड देने के लिए जाना था और मैं गया। तो मैं एक पूरा मैंने एक रूट मैप बनाया था कि इधर से इधर सब जगह से होते हुए वापसी जब मैं आऊँगा, तो वापसी आते हुए मुझे बिजनौर होते हुए आना था, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और बिजनौर होते हुए मुझे मेरा लास्ट पड़ाव था चाँदपुर। चाँदपुर में मेरा एक दोस्त था, मुझे उसको शादी का कार्ड देकर के आना था और मेरे वहाँ पहुँचने की चाँदपुर में एक जगह है ट्रक यूनियन, अब तो मुझे मालूम नहीं वो इस नाम से जानी जाती है या नहीं, लेकिन वो एक चौराहा टाइप का था वहाँ, वहाँ उसकी दुकान थी। मुझे उसकी उस दुकान पर जाकर के वो शादी का कार्ड देना था और मैं वहाँ तकरीबन पहुँच गया 12 बजे के करीब। जब मैं पहुँचा तो उस वक़्त बारिश हो रही थी और अच्छी खासी बारिश हो रही थी और लेकिन तकरीबन आधा पौना घंटा बारिश पड़ने के बाद मैं पहुँच चुका था, बारिश का मतलब मुझ पे कोई ऐसा वो हुआ नहीं था, मौसम बन गया था लेकिन मैं पहुँच चुका था दुकान पर। पहुँचा वहाँ बैठकर पानी, चाय वग़ैरह लेने के बाद कार्ड-वार्ड तो ख़ैर जो देना था वो दे दिया और फिर मैंने कहा भई अब मैं चलूँगा क्योंकि मुझे कई रोज़ हो गए थे और दिल्ली घर लौटना भी था। अब वो कहने लगा कि नहीं अब तो लंच के बाद ही जाओगे तुम यहाँ से। मैंने कहा यार लंच का तो ऐसा कुछ है नहीं, लंच तो कोई इतना इश्यू मेरे लिए करता नहीं है। मैं देख लूँगा नहीं तो मैं अब निकल जाऊँगा, मैंने चाय पी ली है काफ़ी है अभी शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं दिल्ली। तो कहने लगा नहीं, नहीं मैं ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, मैं बगैर लंच के जाने नहीं दूँगा और उसने एक लड़के को अपने घर भेज कर के लंच तैयार कराने के लिए बोल दिया। मैं बहुत मना करने के बावजूद भी। अब कोई उपाय था नहीं, तो मैं भी मतलब सहमत हो गया। काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत इधर-उधर की होती रही। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे 1 नंबर मतलब नेचर कॉल मुझे 1 नंबर के लिए जाना है और मैंने उसको बोला कि भई मुझे जो है यहाँ 1 नंबर के लिए जाना है, तो कहाँ जाऊँ? तो एक्चुअली उसकी जो दुकान थी, वो ठीक वैसी जगह थी जहाँ जो ज़ीना जो ऊपर चढ़ता है, उसके नीचे एक जगह बच जाती है, उसमें उसकी दुकान थी। अच्छा बड़ा लंबा-चौड़ा जीना था वो और दुकान भी उसकी अच्छी खासी लंबी-चौड़ी थी। लेकिन वो थी उस जीने के नीचे वाली जगह में, जीने के नीचे वाली जगह में वो दुकान थी। तो वो मुझसे कहने लगा कि भई तुम एक काम करो, ये जो दुकान के साथ दीवार जा रही है, इस दीवार में एक गेट लगा हुआ है, वो गेट खोलो और उसके अंदर चले जाओ, प्लॉट पड़ा हुआ है खाली और हम भी मतलब ये है कि क्योंकि बारिश पड़ी है तो इधर-उधर सब कीचड़ जैसा वहाँ हो गया था सब, चारों तरफ जो है पानी भी भर चुका था और इस तरह का मतलब वहाँ कुछ ऐसा वो था। कहने लगा अब कहाँ इतनी दूर जाओगे तुम इसके अंदर चले जाओ और वहाँ जाकर के आप फ्रेश हो जाओ। मैं अपना उठा और उठ कर के वो एक्चुअली बाउंड्री हुई हुई थी किसी प्लॉट की। और बाउंड्री मतलब इतनी थी कि आदमी मतलब तकरीबन 5 फीट के आसपास वो बाउंड्री थी और उस बाउंड्री में एक लोहे का गेट लगा हुआ था बाउंड्री के लेवल का ही और उसमें वो यू आकार का एक कुंडा बहुत से लोगों ने देखा होगा वो कुंडा उठा करके दरवाजा खोलते थे और फिर उस कुंडे को डाल के वो दरवाजा बंद कर दिया करते थे। आज भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारी हवेलियों में इस तरह के दरवाजे मौजूद होंगे, आउटर डोर जो होते हैं इस तरह के ज़्यादातर। अब मैं बहुत आराम से वहाँ
गया और मैंने जाकर के उस कुंडे को उठा करके मैंने दरवाज़ा खोला और जाकर के मैंने वापस वो कुंडा डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया वो। एक्चुअली वहाँ ईंट का रोड़ा कूट करके डाला हुआ था, जो अमूमन फर्श डालने के लिए डाल दिया जाता है और वहाँ उसी प्लॉट में वो प्लॉट अच्छा बड़ा प्लॉट था, उसी प्लॉट में चारों तरफ की वो बाउंड्री हो रखी थी। बाउंड्री से ही जीना उसका ऊपर चल रहा था और पूरी मार्केट जो है वो टच थी। सबकी छतें आपस में टच थी आगे तलक और उस जीने से उस छत तक जाया जा सकता था। अ, इस तरह का उसका एक ग्राफ ये था। मैंने सोचा कि मैं ज़ीने के साथ जो ये दीवार है, इसके साथ मतलब यहाँ अपना ब एक नंबर से फारिग हो जाऊँगा। यही मेरे दिमाग में ये प्लानिंग थी। बाकी उस दीवार के पीछे थोड़ा-सा एक मतलब छोटी-सी एक कैनाल टाइप की समझ लो या कुछ मैं अगर कहूँ तो आज की डेट में तो वो शायद नाला ही बन गया होगा वहाँ। ऐसा ऐसा था, बाकी सब वो जंगल का एरिया था। अब दोस्तों मैं तैयारी करके मैं वहाँ खड़ा हुआ 1 नंबर के लिए, मैं वहाँ जैसे ही खड़ा हुआ, एक आवाज़ आई, पड़ाक! तो मैंने इधर देखा, इधर यूँ इस तरह से ऐसे करके देखा, तो अचानक मेरी नज़र ज़ीने पे पड़ी जो मेरे राइट हैंड साइड से ऊपर जा रहा था और उस जीने पर बिल्कुल मेरे आई लेवल पे बिल्कुल मेरे आई लेवल पर, जो सीढ़ी का स्टेप था, उस पर एक स्नेक, साँप, कोबरा, बहुत बड़ा साँप और मतलब वो कुंडली मारे हुए बैठा था और उसने अपना जो फन था, वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैं सरप्राइज़ था, मुझे मुझे जो करना था वो तो मैं भूल गया और जो वो लगातार कंटिन्यू मुझे देख रहा था और मैं सरप्राइज़ ये था कि ये इतनी जल्दी नीचे से जाता तो भी मुझे पता लगता या ऊपर से हो सकता है कि गिरा हो वो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो गिरा होगा। वो उसी की निकाली हुई शायद कोई आवाज़ होगी, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अब इतना वो सब देखने के बाद तो मुझे फिर कहाँ कुछ याद, मेरा और उसका फासला मुश्किल से 4 फीट का होगा। 4 4 या 5 फीट का फासला उसके और मेरे बीच में होगा सिर्फ़। अब तो दिल में बहुत अजीब-अजीब ख़्याल आने लगे, मैंने कहा ये तो मैं सोच चुका था कि ये तो तय है कि ये काटेगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से जो भागने का रास्ता था, वो दरवाज़ा में बाहर उसका कुंडा डाल कर के आया था और भागने के लिए स्मूथ भी इतनी ज़मीन थी नहीं कि उसको जो है जल्दी से भागा जाए, रोड़ा पड़ा हुआ था। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ले भई ये आज यहाँ तो काम पक्का है और ये है भी कोबरा और साँप बहुत बड़ा था वो और उसकी एज भी अच्छी खासी थी साँप की। अब कंडीशन ये हो गई कि अब मैं मरता क्या नहीं करता, वो सोच करके मैंने सोचा कि भई देख इसका काटना तो तय है। बस एक कोशिश ये है कि मैं नीचे को आहिस्ता-आहिस्ता झुकूँ और एक पत्थर उठा कर के इसके मार दूँ, जो उस वक़्त मेरे दिमाग में आया। ये 88 की बात बता रहा हूँ, 1988 की आपको। और मैं उसकी आँखों में देखते बिल्कुल नीचे को झुका, उसको देख रहा हूँ और नीचे को झुक रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, नीचे को झुक रहा हूँ और मैंने उस 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड का भी आप हज़ारवाँ हिस्सा समझें, 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से के लिए उस पर से नज़र उठाई ताकि नीचे से मैं वो एक पत्थर उठा सकूँ और तुरंत मैंने नज़र वापस जो मैंने वहाँ गई, यानी एक पत्थर को देख कर के उठाया भी नहीं था हाथ में, पत्थर को देख कर के जो मेरी नज़र उस पे वापस वहाँ गई, वहाँ कुछ नहीं था। अब मैं पहले तो मैं बहुत घबरा गया कि ये गया कहाँ इतनी जल्दी? कहीं इधर-उधर नीचे तो कहीं नहीं आ गया? और उसके बाद मैं मतलब बदहवास सा होकर के दरवाज़े की तरफ भागा, मैंने कुंडा उठा के एक साइड फेंका और दरवाज़े को धड़ाक से खोल के और बाहर और दुकान पे जो मेरा फ्रेंड था, मैं उसको जाके कहने लगा, "यार तुम तो मरवा दोगे मुझे।" मतलब उस पे ओए क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा भाई क्या हो गया? अंदर इतना बड़ा साँप था और तुमने मुझे वहाँ भेज दिया। अब वो एक्चुअली दुकानदार आदमी तो वो कहने लगा भाई ये कैसे पॉसिबल है? हम तो यहाँ दुकान कर रहे हैं और उसी प्लॉट में मेरी दुकान है ये।
वो उसने अपने यहाँ से एक डंडा उठाया और कहने लगा चल मुझे दिखा। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम खुद अंदर जा करके देखो। अब वो अंदर जा करके खूब पत्थरों में इधर उधर बजा करके देख दाख करके आया, लगा कहीं कुछ भी नहीं है। और मार्केट के दो चार लोग आकर के इकट्ठे हो गए। अब वो जब दो चार लोग इकट्ठे हो, क्या हुआ कि सांप था। बोले किन्होंने देखा? कि भाई इन्होंने, मेहमान ने देखा। मेहमान वहाँ जो मेहमान होते हैं उन्हें ज्यादातर लोग मेहमान ही कह करके बुला देते हैं कि भाई ये मेहमान आए हुए थे दिल्ली से, इन्होंने देखा। अब वो करते करते कुछ लोग और डंडे लेकर के उसको ढूंढने के लिए जीने पे गए, फिर जीने से छत पे गए, पूरी मार्केट में जो पाइप है वहां डंडे डाल डाल करके देख रहे हैं। और सब इधर उधर देखते 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 थोड़ा सा आगे जाकर के, तकरीबन 25-30 दुकानें आगे जाकर के वहां एक मस्जिद है। उस मस्जिद की छत पे भी जाकर के वो देखने लगे, तो नीचे जो मस्जिद के केयर टेकर थे, या जो मैं कहूँ इमाम साहब थे, उन्होंने भी देखा भाई क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि जी वो ऐसे ऐसे एक सांप है। बोले सांप है? कहाँ है सांप? वो भी निकल के बाहर आ गए और लोगों के साथ, कहाँ है सांप? वो बात हुई कि कहाँ है, कैसे है, क्या है? तो कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे ये मेहमान आए हुए थे, ये गए थे वहां। बोले कहाँ गए थे? वो मेरे पास आए, बोले कहाँ गए थे? मैंने कहा जी मैं तो अंदर गया था। अंदर क्या करने गए थे तुम? अब मैंने उनको बताया कि मैं अंदर गया था 1 नंबर के लिए। बोले कहाँ गए थे 1 नंबर के लिए, आना जरा मेरे साथ। अब मैं अब अंदर जाते हुए उनके साथ मैं खुद डर रहा हूँ कि भाई मैं कैसे जाऊं। बोले अरे तुम मेरे साथ आओ तो सही। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर लेकर के गए और कहने लगे कि कहाँ थे तुम, कहाँ खड़े थे? अब मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ खड़ा था। बोले यहाँ खड़े थे तुम 1 नंबर करने के लिए, यानी मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ तो पेशाब करने के लिए? मैंने कहा जी मैं हाँ इसी इरादे से यहाँ खड़ा हुआ था। और बोले तभी तुमने वो सांप देखा? मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ देखा? मैंने कहा यहाँ इधर जीने पे देखा। बोले अच्छा। वो मुझसे कहने लगे ये जो दीवार की बाउंड्री है ना, इसके पहली तरफ झांक के देखो क्या है। अब मैं डरते डरते बोले झांक के तो देखो। और फ्रेंड्स मैंने जो झांक करके देखा, तो उस दीवार के परली तरफ, यानी जब मैंने झांक करके देखा, तो मुश्किल से 20 फीट पर एक दरगाह बनी हुई थी। ये वो फैक्ट है जिसे मैंने फेस किया है। मैं साक्षी हूं जिसका, मैं गवाह हूं और मैंने खुद झेला है ये। और मैं एक बात और यहाँ बता दूं कि मैं ऐसी किन्हीं बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इस बात को मैं कैसे झुठलाऊं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन ये वो फैक्ट है जो मैंने स्वयं खुद झेला है। और इसे मैं झुठला नहीं सकता और ना ही मैं इसे कभी भूल सकता। और बाद में फिर उन्होंने, यानी मस्जिद के जो इमाम इमाम साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कहीं कोई सांप वाप नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और फिर हम सब, मैं वहां से फिर वो घर जा करके उसके लंच किया। हालांकि वो, मैं तो बहुत काफी डर चुका था, लेकिन उस एक्चुअली वो एज मेरी उस वक्त ऐसी थी कि मैं एक असमंजस में था कि मैं, मुझे वो बड़ी लाइटली लगी बात। मैं बड़ा उसको इग्नोर कर गया। सांप की दहशत थी, लेकिन उस बात को बड़ा इग्नोर कर गया। आज की डेट में अगर मैं उस बात को सोच रहा हूं तो वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और वो इतनी बड़ी बात थी कि मैं आज भी इन बातों को ना मानते हुए, ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी मैं ऐसी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। और आगे आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, मैं लंच करके वहां से फिर अपने घर आया। तो ये आज की कहानी थी। ये कहानी क्या थी? ये एक सच थी जो मेरी उस यात्रा के दौरान घटी, और मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने साझा करी। ये आपको कैसी लगी? अगर मुमकिन हो, वक्त रहे तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, और यार दोस्तों से भी शेयर कराइएगा, सब सब्सक्राइब कराइएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ मैं इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आपसे लेता हूँ विदा, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।